हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट डेली चल रहा है। कल पहला मॉक टेस्ट कराया था एसएससी जीडी का और आज दूसरा मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है। इस क्लास में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको कराऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चंस सही होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाए। तो जो भी दोस्त चैनल पर नया जुड़ा हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अंत तक देखे। बेहतरीन क्लास होने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा पिछली बार भी अगली बार भी आने वाले क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं, कुमारगुप्त को कहते हैं, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? दोस्तों, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? क्या बताएंगे आप लोग? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भैया बोलते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन, हाँ, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही बोलते हैं। ठीक है, और यही आंसर अपना सही भी होगा। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताएंगे आप लोग, बताएंगे। दयानंद सरस्वती, मैं कल बता चुका हूँ। राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है, कौन है भैया? सारी महानुभूति ऑप्शंस में अपने हैं, प्रकट हुई हैं। तो अगर रामकृष्ण मिशन पूछेंगे तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी ने से रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर पूछेगा तो 1897 बताएंगे। 1897। देखिए, रामकृष्ण जो थे वो परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर आश्रम की स्थापना की थी 1897 में। 1897 में, डेट याद रखेंगे दोस्तों। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेहतरीन RSS स्टडी पॉइंट मेहनत कर रही है। सुबह आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर कराती है। दो टाइम आपको जीएस और हिंदी, जीएस हिंदी 2 बार होते हैं। 2 पेपर आपको डेली कराते हैं 2021 का, और शाम को ये मॉक टेस्ट आपको देना बहुत बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, सुरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही हमारे बिल्कुल सही जवाब है। अगर अच्छा पूछ ले, राष्ट्रीय जो गीत है हमारा वंदे मातरम, इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो इसका अगर पूछेंगे कहाँ गाया गया, तो 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ, वहीं ही इसे गाया गया। ठीक है, इसको जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहां सबसे पहले गाया गया। तो आप लोग ध्यान रखोगे, पूछेगा वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो आप बताओगे 1896 में गाया गया सर। और किसने वहां किसका था? तो अधिवेशन किसका था? कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक, इतना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं साथ में बताऊंगा और आपके लिए एक्स्ट्रा भी बताते चलूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंधित नहीं? ध्यान रखना, नहीं है पूछा, नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द हॉली फैमिली या हिंद स्वराज, या हिंद स्वराज। दोस्तों बताएंगे कौन सी रचना इनकी नहीं है, कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी इन्हीं की है, हरिजन भी इन्हीं की है, हिंद स्वराज भी इन्हीं की है, लेकिन द हॉली फैमिली इनकी नहीं है। हॉली फैमिली इनकी नहीं, हॉली फैमिली है कार्ल मार्क्स की। हॉली फैमिली किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स की। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखोगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अगर आपके पेपर में आएगा तो आप लोग उसको टिक मारोगे। हरिजन गांधी जी की बिल्कुल सही, हिंद स्वराज भी बिल्कुल सही है, लेकिन द हॉली फैमिली अगर आई तो वो किसकी? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़े। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दो अपने सर के लिए। कर सकते हो ना, इतना फौजी बनोगे ना, बनना है इस बार। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत संप्रभुता किस वर्ष की? भाई देखो, ब्रिटिश क्राउन पहले देखो क्या हुआ, व्यापारी के रूप में बन के आए, धीरे धीरे भारत पे कब्जा किया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन मतलब जो रानी विक्टोरिया थी वहां की, सबसे एलिजाबेथ, तो उनके हाथ में क्राउन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन कब लिया तो बताओ? जब 1857 की क्रांति हुई भैया, जब मंगल पांडे वगैरह ने सब इधर उधर कर दिया, बिल्कुल इन्हें खदेड़ने पर आ गए, तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कहा भैया अब हमारे बस की नहीं है, अब हम ही ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये लोग मार तोड़ के भगा देंगे। तो जो घोषणा पत्र जारी हुआ 1858 में, उसमें महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने क्या किया, और ये पूछ लेता है कि ये जो मतलब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था, इसे किसने पढ़ा था? तो इसने शाही दरबार इलाहाबाद में, पता किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा की थी कि अब ब्रिटिश ताज के हाथ में हो जाएगी कंपनी। तो इतनी चीजें ध्यान रखो, अभी समय इतना नहीं है, तब वरना बहुत एक्सप्लेन करूँ। कुछ दोस्त कहते हैं एक्सप्लेन नहीं करते हो, खाली ABCD बताते हो। बताने को मैं पूरी बता दूं, लेकिन भैया आज एग्जाम है आपका। अब एग्जाम में गिनती के दिन में आपको दुनिया की नहीं चीजें बता सकता हूँ, बताने को मैं बहुत बताऊँ।
अभी आज से 4 महीने हो 5 महीने हो मैं पूरी गाथा बताऊं आपको, ठीक है। बताने के शब्द मेरे पास कम नहीं है, बहुत शब्द है। अगला, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यज्ञ को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, मैत्री, अपाला या गार्गी? अपाला या गार्गी? दोस्तों बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गार्गी। क्या हो जाएगा? गार्गी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? देखो राज्याभिषेक शिवाजी का पूछेगा तो हमेशा बताएंगे। अब क्या बताएंगे? देखो इनका जो हुआ था राज्याभिषेक शिवाजी का, तो हुआ तो 1774 में था, 1774 में था। पूछेगा इनकी माता जी जो थी उनका नाम क्या था, तो इनका माता जी जैसे आपको पूछेंगे तो जीजाबाई बताओगे। और एक क्वेश्चन, हाँ आपका एसएससी में फेवरेट पूछता है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस पंडित ने करवाया था? तो वो पंडित थे काशी के पंडित थे। पूछ लेता है विद्वान पंडित कौन थे, तो वो वहाँ के गंगा भट्ट थे, उन्होंने कराया था, ठीक है, गंगा भट्ट ने। और राज्याभिषेक जब इनका 1674 में हुआ तभी इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बना ली, रायगढ़ को क्या किया, राजधानी बना ली। ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगला, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? बताएंगे आप लोग। तुलुप वंश ने, सालुब वंश ने, संगम ने या देवराय वंश ने? बताएंगे आपने, आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पूछेगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तो दोस्तों आप लोग सीधे, ज़्यादा देर आपको नहीं लगानी है, आपको क्या करना है, संगम वंश बता देना। आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर अच्छे से पढ़ा है कि संगम वंश के कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की, विजयनगर राज्य की स्थापना की किसने, हरिहर और बुक्का ने 1336, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार, 17 बार, 5 बार या 15 बार? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और उसका जो सीधे मतलब उसका उद्देश्य जो था भारत में क्या था, स्थायी मुस्लिम शासक स्थापना की नहीं थी, उसको मतलब स्थापना नहीं करना था यहाँ की राज्य आए राजा बन जाए, उसका केवल लूटपाट थी, केवल लूटपाट थी, ठीक है। अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो किसने की दोस्तों, बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा भारत सेवक समाज की गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अगर पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की, तो देखो अगर भारत सेवक समाज लिखा होगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग को ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और पूछ लेगा कब की, तो 1905 का सन भी याद रख लेना, 1905 महाराष्ट्र में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट वाला, ठीक है, याद रख लोगे। अगला, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? देखो झेलम है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, सिंधु। गलत बताओगे मार खाओगे, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किसको बोलते हैं भैया बताओ? गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या सिंधु? बताएंगे किसको बोलते हैं, इस बार तो बता दो। तो आप लोग जानते हो गंगा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गंगा को, ठीक है। अगला, अच्छा एक चीज और बता दो, गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ध्यान रखना, कल भी शायद बताया 25 याद करने में आसानी रहेगी। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? गेंडा, बाघ, कस्तूरी मृग या हाथी? गेंडा, बाघ, कस्तूरी मृग या फिर भैया हाथी? तो आप लोग जानते हैं किसके लिए है, एक सींग वाले गेंडा। और ये है कहाँ? असम में है। कहाँ है? असम में। गलत ना करना, असम में, ठीक। 12 क्वेश्चन शानदार लगे, बताओ लगे कि नहीं लगे? लगे शानदार, लगे तो बताओ, एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। कितने 12 क्वेश्चन धमाकेदार हो गए। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन है, पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच में? मैं समझा रहा था एक दिन ये क्वेश्चन कि पाक जलसंधि भैया पाकिस्तान और भारत ऑप्शन में होगा, कर मत देना, टिक मत लगाओ, यही लगाते हैं, नौसखिया लड़के होते हैं, नए तैयारी किए होते यही लगाते हैं। लेकिन डीपली जब पढ़ोगे तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच है मेरे भाइयों, भारत और श्रीलंका के बीच है। गलत मत करना, सही आंसर है भारत और श्रीलंका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सी होगी? एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की पूछी, ना कि भारत की, ना कि विश्व की, एशिया की पूछेगी तो क्या बताओगे दोस्तों? यांगत्से नदी, ठीक है, या चीन से प्रभावित होती है, ठीक है, चीन से।
अगला, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला, देर नहीं, बृहस्पति, यूरेनस, बुध, शुक्र। कौन सा है? कौन सा भैया? कौन सा बताओ कौन सा है? तो भैया शुक्र है। और ध्यान से रखना, शुक्र को देखो 2-3 तरीके से पूछेगा। कहेगा पृथ्वी की बहन कौन सी है, तो भी आंसर शुक्र होगा। कहेगा शाम का तारा कौन सा है, तो भी आंसर शुक्र होगा। कहेगा भोर का तारा कौन है, तो भी आंसर शुक्र होगा। और कहेगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब भी आंसर शुक्र होगा। समझ में आया? मजा आ रहा है? लाइक कर दो। एक तो कमेंट बनता है कि क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर बनता है क्लास कैसी लगी। इतनी शेयर कर दो, फैला दो कि कोई तो है मन से पढ़ा रहा है अपने भाई को, कोई तो है। प्लेटफॉर्म बड़ा भले ना हो, लेकिन इरादा तो मजबूत है, क्लास तो दमदार है, भाइयों का रिश्ता तो मजबूत है। क्यों? फौजी बनोगे ना? एक कमेंट करो क्लास कैसी लगी तुरंत। अगला, इसमें से युग्म सही नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 11वीं, सबके आगे सन लिखा है। पूछ रहा है बताओ भैया कि पंचवर्षीय जो योजना है इसमें से कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। भैया देखो, जरा देखो, 5वीं वाली, पहली वाली देखो सही है क्या? पहली वाली सही है क्या? भैया पहला ही ऑप्शन गलत है। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66 से नहीं, 1961 देवी में जोड़ लो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट जोड़ लो। पहली हुई 52, 51, हाँ पहले 51 से 56, ठीक 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 बिल्कुल सही, 51 से 56। भैया 5वीं पूछ रहा है ना, तो 5वीं वाली अगर जोड़ोगे तो आप 1974 से 79 तक चली, ठीक। और 5वीं ये चली और दिया 61 है, 66, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और पंचवर्षीय जो योजना है 5वीं वाले में एक ऑप्शन आता है, बहुत मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछता है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका गलत यही वाला है, 5वां वाला ही मतलब गलत है, ए वाला, ठीक। क्लियर है? मजा आया? आगे बढ़ो। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है, कपास के लिए, धान के लिए, गन्ने, गेहूं। तो कपास के लिए भैया सबसे ज्यादा उपयोग होती है काली मिट्टी। देर ही मत लगाओ इसमें देर ही ना लगाओ। और पूछे काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, गुजरात या महाराष्ट्र में। आगे, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सुब्बा राव हैं, रघुराम राजन है, शक्तिकांत दास हैं या उर्जित पटेल है? तो दोस्तों कौन है बताओ। देखो एक क्वेश्चन और बताओ, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कल बताया था, कल वाले सेट में था। कब हुई भैया? 1 अप्रैल 1935, ठीक। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ? 1949। क्यों? सही है ना? अगला, तो बैंक के कौन गवर्नर है? इसमें देर लगाने की जरूरत ही नहीं, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। आगे, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है क्या, अप्रत्यक्ष है, कारपोरेट टैक्स है, नगर निगम? जीएसटी आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना मतलब कब से हुई, कब हुई? 1 जुलाई 2017। तो भैया इनडायरेक्ट टेस्ट है, मतलब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं? जैसे आप लोग गए, आप लोगों ने टैक्स दिया, घर का गृह टैक्स दिया, तो आप लोगों ने क्या दिया? डायरेक्ट टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया ना, तो डायरेक्ट टैक्स दिया ना। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है, जैसे हम लोगों ने बिस्किट लिया, बिस्किट में हम लोगों ने टैक्स कभी दिया भैया, रुपए हम लोग 5 देते हैं, उसमें से एक आधा सरकार को भी जाता है ना, रिचार्ज कराते हो, तो इनडायरेक्ट है। हम तो डायरेक्ट तो नहीं देते, लेकिन घूम के तो कहीं ना कहीं टैक्स जाता है। उसी तरीके से जीएसटी भी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर, जो हम देते तो नहीं है, लेकिन हमारे जरिए ही सरकार के पास पहुंचता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया? कीन्स, मार्शल, स्मिथ या फिर बाउमोल? दोस्तों बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब इसका दोस्तों बताएंगे आप लोग 20 में का क्या हो जाएगा, कि कीन्स है, मार्शल है, स्मिथ है या फिर बाउमोल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्मिथ। तो दोस्तों आपको 20 में 20 मैंने करा दिए। आप बताओ वीडियो कैसी लगी? ये मॉक टेस्ट रेगुलर रखूं? देखो मैंने एक्स्ट्रा समय लिया है आप लोगों के लिए, इतना प्रयास और मेहनत कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट की भी सीरीज कराई। प्रीवियस ईयर तो करा ही रहा था, बताओ, फिर भी आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज करी। आपके कहने से पहले मैंने आपकी कदर और केयर रखी, तो आप लोग भी तो मेरी कुछ कदर रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। इतना नहीं कर सकते अपने भाई के लिए तो कर दो, दिखा दो। अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।